नमस्कार। सभी छात्रों के लिए नमस्कार। विगत ताशिका में हमने देखा है कि निर्गुण भक्ति काव्य किस प्रकार के हैं और निर्गुण भक्ति काव्य के अन्य दो विभाग किस प्रकार हैं, जिसमें ज्ञान शाखाएँ, निर्गुण शाखा हैं और दूसरे है प्रेम मार्गीय शाखा। आज हम देखेंगे कि इस भक्ति काव्य में से सगुण भक्ति काव्य जो ईश्वर का रूप देखते हैं, हम उसे अस्तित्ववादी कह सकते हैं। उसकी मूर्ति हो, आराधना किया जाते हैं, भक्ति की जाती हैं, उनमें से ये सगुण भक्ति काव्य हैं, जिसमें एक पुरुष का अवतार माना जाता है, भगवान का अवतार माना जाता है मानव रूप में। उसमें महत्वपूर्ण है विष्णु के अवतार। विष्णु के अवतार हैं दो, राम और दूसरा है कृष्ण। और उस कृष्ण पर एक कृष्ण काव्य भक्ति काव्य निर्माण हुआ है और राम के अवतार पर राम भक्ति काव्य निर्माण हुआ है। तो यह सगुण भक्ति, तो राम की पूजा करने वाले जो भक्त होता है उसे राम काव्य या राम भक्ति सगुण काव्य का संत कवि माना जाता है। और कृष्ण की भक्ति करने वाला, कृष्ण का गुणगान करने वाला जो है उसे कृष्ण भक्ति काव्य का माना गया है। अब देख लीजिएगा, इसमें जो सगुण भक्ति काव्य के कवि संत हैं, उन्होंने इन राम और कृष्ण की गुणगानों का, उनके इस प्रकार के पराक्रमों का गुणगान करके अपनी भक्ति का गुणगान किया है, अपनी भक्ति उनके सामने प्रस्तुत की है। तो इस प्रकार का ये सगुण काव्य है। तो पहले इसमें दो इकाई हैं, एक है राम भक्ति काव्य और दूसरे है कृष्ण भक्ति काव्य। तो पहले हम राम भक्ति काव्य देखेंगे। तो राम भक्ति काव्य में ये सभी भक्त क्या करते हैं, राम के अवतार को ही मानते हैं, राम के सभी आचार, गुण, धैर्य, अन्य इस प्रकार के गुणों को गुणगान करके राम भक्ति व्यक्त करते हैं। जैसे वाल्मीकि का रामायण हो, वाल्मीकि का रामायण में किस प्रकार के राम का चित्रण किया है, आदर्श पुरुष, आदर्श, एक पत्नी, एक वचनी, ऐसे अनेक गुणगानों से राम का वर्णन हुआ है। उन राम को लेकर अपने जीवन में अंकित करते, उस राम को प्रसन्न करने के लिए उसकी गुणगान करने का काम इन राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में किया हुआ हमें दिखा देता है। उसमें महत्वपूर्ण तुलसीदास जी हैं। वो तुलसीदास जी ने क्या कर दिया, अपने पूरे इस प्रकार के जीवन काल में राम का ही गुणगान करने का काम अपने इस काव्य के माध्यम से किया है। तो रामचरितमानस ये महाकाव्य तुलसीदास ने लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। यह ऐसा बड़ा काव्य उस समय लिखने का काम तुलसीदास ने किया है कि राम का, तुलसी का राम किस प्रकार का है, यह हम बाद में उनके दोहे में देखेंगे भी किस प्रकार से आए हुए हैं। तो इसी प्रकार से राम का गुणगान करने का काम किया है। आप देख लीजिएगा, राम, ये तुलसीदास का राम और कबीरदास का राम में अंतर है। कबीरदास का राम जो है वो इस प्रकार का है कि कबीरदास का राम ये निर्गुण निराकार है, उसका रूप आकार कुछ भी नहीं है। वो किस प्रकार का है, निर्गुण निराकार है, लेकिन राम राम में जपते हैं। क्यों जपते हैं, तो हमने देखा है कि कबीरदास के गुरु ने उन्हें इस प्रकार से राम राम कर इस प्रकार का जप करने की कोशिश उन्हें की है। और उनका राम ये निर्गुण निराकार है, घट घट में बसा हुआ राम हमें दिखाई देता है, घट घट में उनका राम है, हर एक इस प्रकार में जीव में उनका राम हमें दिखाई देता है। लेकिन सगुण भक्ति काव्य के राम यानी तुलसीदास के राम किस प्रकार से है, तुलसीदास का राम ये अवैध का राम है, उसके पराक्रम का है, किस प्रकार वनवास जाते हैं, किस प्रकार उन्हें रावण के साथ युद्ध होता है, किस प्रकार सीता अपहरण वगैरह पूरा चित्रण उनके रामचरितमानस में। और इस पूरे युद्ध की, उन पूरे संघर्षों में किस प्रकार राम अपना विजय प्राप्त करते हैं, संयम के साथ, धैर्य के साथ, उन सभी पराक्रमों का गुणगान करने का काम इन राम भक्त कवियों ने अपने राम काव्य में करने की कोशिश हमें दिखाई देती है। इसीलिए राम भक्त हैं। और राम भक्त किस प्रकार के हैं, एक आदर्शवादी जीवन जीने की काम वो करते हैं, क्योंकि राम उनके आदर्श हैं। अब देखेंगे कि कृष्ण भक्त काव्य, और कृष्ण भक्त काव्य में ही कृष्ण की क्रीड़ाओं को, कृष्ण के गुणगानों को इस प्रकार वर्णन करने वाले कृष्ण काव्य कहा जाता है। अब देख लीजिएगा, कृष्ण का कौन सा वर्णन करना है। जब तक कृष्ण गोकुल में थे, नंदन में थे,
जब वो राधा के साथ रहते थे उसका ही वर्णन ज़्यादा तो कृष्ण काव्य कवियों ने किया है। राधा और कृष्ण का प्रेम, अनेक इस प्रकार के कृष्ण की बाल क्रीड़ाएँ, उनका वर्णन, उनका गुणगान, ये कृष्ण भक्त कवियों ने ज़्यादा तो किया हमें दिखाई देता है। लेकिन कृष्ण भी एक विष्णु का ही अवतार है और कृष्ण भी इस प्रकार धैर्यवान पुरुष उस समय महान निर्माण हुए हमें दिखाई देते हैं। अनेक इस प्रकार के ग्रंथों में भी उनका निर्माण हुआ है। इन संत कवियों ने इसका वर्णन अपने साहित्य में किया है और अपनी भक्ति को व्यक्त करने की कोशिश की है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति ये कृष्ण काव्य में महत्वपूर्ण कवि निर्माण हुए हैं। सूरदास हो, मीराबाई हो, वल्लभाचार्य हो, उन्होंने कृष्ण को इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया हुआ हमें दिखाई देता है, अपनी भक्ति को योगदान दिया हुआ हमें दिखाई देता है और अपनी भक्ति को उन्होंने कृष्ण को ही मानते हुए, उसके सभी गुणों को मानते हुए स्वीकार करते हैं। आप देख लीजिएगा कृष्ण किस प्रकार का है, उसकी मूर्ति उसके गुण ये सभी मालूम है, इसीलिए ये सभी सगुण भक्ति काव्य में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सगुण भक्ति काव्य की ये दो भाग हैं, एक राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य। तो हमने यहाँ पर आज देखा है कृष्ण काव्य और राम काव्य। तो भक्ति काल में ये भक्ति काल है और भक्ति काल की ये दो मुख्य प्रमुख इस प्रकार के प्रवाह हैं भक्ति काव्य के, एक निर्गुण भक्ति काव्य और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य। और सगुण निर्गुण भक्ति काव्य में दो इकाई हमने दिखाई हैं, एक है प्रेम मार्गीय शाखाएं और दूसरे हैं ज्ञान मार्गीय शाखाएं। और सगुण फिर भक्ति काव्य में सगुण भक्ति काव्य देखा है और सगुण भक्ति काव्य में दो भाग हैं, एक राम भक्ति काव्य और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य। तो आज हम देखेंगे कि 1643 के बाद का जो काव्य मध्यकाल है वह है रीतिकाल, और रीतिकाल किस प्रकार का है इसका अध्ययन हम कल के ताशिका में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।